नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में विष्णु अवतार रामलीला कमेटी द्वारा पिछले 23 वर्षों से लगातार रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दूर दराज से दर्शक भारी संख्या में रामलीला के मंचन को देखने आते हैं। इस वर्ष क्या कुछ खास रहने वाला है, किस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी, इसी को लेकर विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। और क्या कुछ कहा, देखिए। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क पिछले लगातार 23 वर्षों से, ये 24वां वर्ष है, जमुना पार्क के अंदर शास्त्री पार्क में एक छोटी सी रामलीला से शुरू करके बहुत बड़ा अपना स्थान बना चुकी है, जो दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीलाओं को टक्कर देती है। और ये प्रभु श्री राम का कार्य है। ये समाज में कुछ एक अच्छा संदेश देने का कार्य करता है कि एक मानव जीवन के क्या कर्तव्य हैं। हर वर्ग में हमारे, चाहे हम पुरुष हैं, चाहे महिला हैं, चाहे पुत्र है, चाहे पुत्री हैं, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है। तो हम एक उच्च गुणों के साथ अपने मानव जीवन को जी पाएं, हमारा देश खुशहाली की तरफ चले, सभी सुख शांति से रहें, ऐसे कुछ संदेश प्रभु राम के चरित्र को देखते हुए विष्णु अवतार रामलीला कमेटी जो मंचन करती है, उससे अपने क्षेत्रवासी, दिल्लीवासी और समाज के लोगों को देने का प्रयास करती है। क्योंकि यह रामलीला कमेटी एक नेक और एक प्रभु का कार्य करती है, एक धार्मिक आयोजन है। तो यह आयोजन बहुत भव्य और ऊंचाइयों तक पहुंचे, ऐसा हमारी पूरी कमेटी का अथक प्रयास रहता है। हम अपनों का, पुलिस प्रशासन का, मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि केवल लेस मात्र कमेटी ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है जो आज रामलीला कमेटी इन ऊंचाइयों पर पहुंची है। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? क्या कुछ खास रहने वाला है? खास ये सब चीजें रामलीला कमेटी का जब आप आयोजन होगा, एक हर वर्ष कुछ न कुछ ऐसा प्रयास होता है जिसको अभी से ना करके कमेटी की कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो यहाँ लोग जाएं तो वो अपने घर आके बताएं कि रामलीला कमेटी हर वर्ष कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करती है। और वर्ष जो हमारी रामलीला कमेटी जो मंचन करने जा रही है, वो कैसे भव्य रामलीला होगी, उसमें क्या क्या अब की बार नए कुछ जोड़े गए हैं, उन सभी पे चर्चा हुई है। और उनको विस्तार रूप से कैसे हम रामलीला मंचन पर दिखा पाएं, उसी पे एक वार्ता। तो विष्णु अवतार रामलीला कमेटी हमेशा जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस वर्ष भी जो विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का इनविटेशन कार्ड है, वो भी प्रभु राम का, वो स्थापना मंदिर पे जो उनका स्वरूप है, उसी स्वरूप का इनविटेशन कार्ड बनाया है। और ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारे अयोध्या की जन्मभूमि है उसको ध्यान में रख के आगे की भी चीजें की जाएंगी। कि जहां तक बात होती है, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम करती है, हमने अपने वॉलंटियर्स भी रखे हैं, हमने अपने गार्ड भी रखे हुए होते हैं। और दिल्ली पुलिस का भी बहुत बढ़िया सहयोग होता है, जहां सिविल डिफेंस की आवश्यकता होती है प्रशासन हमें वो भी उपलब्ध कराता है। रही बात मंच संचालन की, तो हमारे पास, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आर्टिस्ट हमारे सब प्रोफेशनल होते हैं, तो मंच संचालन भी हमारा प्रोफेशनल तरीके से हमारे साथी करते हैं। 2001 से इस रामलीला की शुरुआत हुई है। ये बहुत छोटे स्तर पे शास्त्री पार्क में शुरुआत की गई, लेकिन धीरे धीरे 2013-14 के बाद से रामलीला को क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक भव्य रूप दिया गया। पौधा जो हमने एक लगाया था छोटा सा, वो बट वृक्ष का रूप लेता गया। और आज स्थिति यह है कि विष्णु अवतार रामलीला दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीलाओं को टक्कर दे रही है। काम सभी का एक ही होता है, सब लोग भगवान राम का ही गुणगान करते हैं, उसके तरीके अलग अलग हो जाते हैं। हमारी कोशिश है इस क्षेत्र के अंदर परिवारों के, बच्चों के, लड़कियों के, लड़कों को बैठने की व्यवस्था हो, उचित उनकी सुरक्षा का प्रबंध हो, जिसमें दिल्ली पुलिस वगैरह बहुत ही जबरदस्त सहयोग रहता है दिल्ली पुलिस वगैरह का। देखिए, जैसा कि इस जमाने में, इस आधुनिक युग में हर बच्चा जो है मोबाइल से जुड़ा हुआ है, ज्यादा करके ना तो कोई रामायण पढ़ता है न पढ़ता है। तो रामलीला के मंचन से हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, कि वो समझे कि राम कौन थे, रामायण क्या थी और हमारे आचरण क्या होना चाहिए। ये सब को दर्शाने के लिए हम चाहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे रामलीला को देखें और आगे चल करके उनका जो है आचरण बढ़िया हो, और देश के प्रति लगाव हो, अपने परिवार के प्रति लगाव हो, बड़े छोटे का आदर करना सीखे। यही हमारा एक मेन मुख्य उद्देश्य है